हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। रिवीजन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से चल पा रही होगी, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, या फिर इंग्लिश एंड जीके का हो, है ना। तो इन चारों सेक्शन की बेहतर तरीके से आप लोग मैनेजमेंट कर पा रहे होंगे, किसको कितना वक्त देना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन बहुत कम छूट सके। तो इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक और पीवाईक्यू सेट लगाने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2024 को लेके। तो आप तमाम लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। वेलकम करता हूँ आप सभी का, जो भी नए देख रहे हैं, नए व्यक्ति देख रहे हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे देख रहे हैं, जो भी नए इस चैनल पे आए हैं, जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, है ना। शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट को हल करने वाले हैं, टू द पॉइंट एंड सॉल्यूशन करने वाले हैं स्क्रीन पे। आपको मैं एक बात बता दूं कि स्क्रीन पे सॉल्यूशन करते समय जो है ना, थोड़ा सा स्पीड क्या होता है, कम भी हो जाता है और कहीं कहीं थोड़ा सा फायदा भी हो जाता है। तो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन बेसिकली जब लास्ट के 10 डेज बचेंगे ना, लास्ट के 10 डेज, तब मैं पेन और कॉपी के ऊपर सॉल्यूशन करूंगा और उस समय मैं सॉल्यूशन ऑन द स्क्रीन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी तो हैबिट चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल की तरह टू द पॉइंट कॉपी और पेन के हिसाब से हमें सॉल्यूशन करना होगा। अभी फिलहाल अपन कर सकते हैं, नो डाउट, अपन तो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा लेट ही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को हमको फेस करना चाहिए, है ना। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा ये है, 10 सितंबर शिफ्ट थर्ड का हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पीवाईक्यू सीरीज को, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी हमारे इस चैनल को जल्दी से सपोर्ट करेंगे और जल्दी से इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दिए होंगे। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जो मेरे रेगुलर वीडियो को देखते होंगे और सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो आप भी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो अपन कर लेते हैं हिंदी। और अब स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सबसे पहले मैं करूंगा रीजनिंग। सबसे पहले मैं करूंगा रीजनिंग, देन आफ्टर जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश, एंड लास्ट में करेंगे हम लोग मैथ। ठीक है ना, लास्ट में हम लोग करेंगे मैथ्स। ठीक है। तो वही अपन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ का वीडियो मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। आफ्टर सबमिट दिस मॉक टेस्ट फिर हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। हो सकता है डिस्ट्रैक्शन आपको हो जाए, इसीलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए जल्दी से करते हैं और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करें। चलिए, यदि आप हमारे वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो नो डाउट आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये कह रहा है 121 93 214 कैसे जाएगा। इट मीन्स इसको कम कर ले, 200, अच्छा 93 कम करते हैं तो 121 आ रहा है। अच्छा ये भी सही है। 87 कम कर रहे हैं तो 7 5 12, 8 1 9 1 10, ये ठीक है। दोनों का डिफरेंस सम जोड़ के ये आ रहा है, ठीक है ना। 7 5 12 ये गलत हो गया, 4 आ गया गलत, हाँ 4 आ गया, 9 1 10 ये गलत हो गया, 9 4 13 गलत हो गया, 7 2 9, 9 1 10, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे ये 3 3 ही रहा। अच्छा इसको बाद में करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बाद में करते हैं। और 4 के अपोजिट क्या ही आएगा, 4 के अपोजिट देखो, यहाँ पे 8 आ गया, 8 के बाद 2 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया। तो 8 के अपोजिट, सॉरी 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट 8 आ जाएगा। 2 के 3, 9 के 7, 2 का 3, 9 का 7, ठीक है, 8 आएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपना। और ये आकृति में कितने वर्ग है ये देखना है। तो एक तो ये बड़ा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, एक ये छोटा वाला हो गया, दो। और अरे यार इसमें दो, एक 3 एक 4, है ना, 4 हो गया, एक ये बड़ा 5, एक ये बड़ा 6। सबसे पहले छोटा छोटा देख लेते हैं ना, धीरे धीरे आसानी से हो जाएगा ये सारा कुछ।
तो कैसे क्या करना है देख लो पहले, ये बड़ा वाला एक हो गया, ये छोटा, अच्छा ये दो, ये एक, तीन, ठीक है, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 10 हो गया ना, एक, 11, एक, 12, 12 तो दिख रहा है, एक बड़ा वाला हो गया 13, ठीक है ना, 13 वर्ग हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं अपन। उपस्थित मीन्स प्रचुरता, इट मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंस, एबंडेंस। उपस्थिति, प्रचुरता, पोषण, उपेक्षा, अनंत, ब्रह्मांडनीय, ब्रह्मांडनीय, अमूर्त, मूर्त, संक्षिप्त, विस्तृत, ये तो उल्टा हो गया ना। उपस्थिति, प्रचुरता, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम हमको लग रहा है। अनंत, ब्रह्मांडनीय, आई थिंक ये हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं। तो एम के अपोजिट क्या आ गया, एम ओ के है ना, ओ के, ओ के, एम के अपोजिट एन आ गया, एम के अपोजिट एन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो प्लस भागा करना है। चलो भैया, गुना भागा प्लस माइनस गुना 26 प्लस 13, गुना को भागा किया है ना, भागा को माइनस, हो गलत हो गया, भागा को माइनस किया है, गुना को प्लस किया है, भागा को माइनस किया है। तो 13 दूनी 26, 9 छः 9 सत्ते 63, 61, 5 एक 6, 6 एक 7, 76 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। चलो, ये क्या है भाई, 5 माइनस का क्या अर्थ आता है, 5 इज ब्रदर ऑफ 2, इनटू का मतलब क्या आता है, ये वाइफ है किसकी, 4 की, एंड भागा का क्या, भागा का क्या अर्थ आता है, ये बी का पिता है, ये 4 फादर है 3 का। तो अब 5 का 3 से क्या संबंध है, 5 क्या लगेगा 3 का, तो मामा लगेगा, माँ का भाई लगेगा, है ना, माँ का भाई लगेगा। चलो, तो 5 5 10, 5 4 9, 6 5 11 और 5 3 8, ठीक है, 10 3 13, 9 4 13, ये गलत हो गया, 11 3 14, 8 3 11, ये गलत हो गया ना, सेकंड ऑप्शन। ये आकृति बाद में करेंगे इसको। चलो यहाँ पे देखते हैं अपना, 62 79, इट मीन यहाँ पे 17 जोड़ा है, 98 119 कैसे गया, 19 2 21 जोड़ा है यहाँ पे, अच्छा ये जोड़ा है 19 2 21, दो 19 2, अच्छा देख लेते हैं आगे। 14 का संबंध कैसे है, 14 का संबंध किससे है, तो 62 आया, यहाँ पे 17 जोड़ा है, 9 8 17, 6 2 8, 6 2 12, 21 कैसे आया यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में भी तो देख सकते हैं। चलिए, 14 4 18 4 22 4 26, इट मीन 4 आएगा गया, ये आएगा गया का, 20 2 22, सॉरी 20 4 24 4 28, 4 2 6, 6 4 10, ये आ जाएगा। खत्म करते हैं कहानी से। नेक्स्ट, 4 से डैश डैश, 49 से 121, अच्छा 7 11 13 और 17, इट मीन्स क्या आ गया, 2 का 3 5 7 11 9 नहीं ना आया, 13 और ये 17, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, 3 और ये गलत, 3 और 5, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आ रहा आपका प्राइम मेंबर के स्क्वायर, प्राइम मेंबर के स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विजडम के, ठीक है, 5 WISDOM है ना, DOM है। तो सबसे पहली बात कौन सा आएगा, पहले डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, एस आ जाएगा, फिर डब्ल्यू आ जाएगा। इस प्रकार बने नए अक्षर के बाएं छोर से तीसरा और दाएं छोर से दूसरा अक्षर के बीच कितने अक्षर, 13 और ये 19, यहाँ पे क्या आएगा, 6 में से एक गया, 5 आ गया, NOPQR है ना, 5, 5 है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। सबसे आसान है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये बी चेंज इनटू डी, ये तो गया, ये जी ऊपर थोड़ी जाएगा, हाँ ये तो सही जा रहा है, डी 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 जे जे, 7 इधर है तो 7 इधर गलत हो गया, 7 4 इधर है ना, 4 इधर आ जाएगा, ये सही ये गलत, क्या बोलते हो, सेकंड ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन। 11 भागाकार से गुना माइनस का प्लस 78
भागा 6 से -57, 13×6 = 78, ये 132 + 13, 5 4 1 57 आ गया ना, 8 आ गया यूनिट प्लेस पे, है ना। 3 2 5, 15 8 7 15, ऐसे यूनिट प्लेस पे आपका 8 ही आएगा, सबका सम दिख रहा था हमें। 81 से 91 गया, 10 जोड़ा, और यहाँ से कितना जोड़ा भैया बटा, 18 18 9 27 आ गया। यहाँ पे ये गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ना। 2 9 8 17 भागा करो, 9 8 17 172 आ रहा है, 118, 4 6 में से गया 5, 54 का डिफरेंस आ रहा है क्या, 3 5 5 10, 68 डिफरेंस करो, 8 5 13, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 35 आ रहा है। अच्छा, तो बाद में देखते हैं इसको भी, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं पहले, ये फॉर्मूला है आपका, ये कैसे कैसे जाएगा, ये डिट्टो अपना इधर आ जाएगा, इतना गैप थोड़ी आएगा, हाँ गैप आ सकता है इतना, ये ऐसे है, वो इधर आ जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, ऊपर है तो ये नीचे है, ये तो गलत हो गया, ये गलत है। ये दोनों उल्टा हो गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलो इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखने वाली बात ये, पी क्यू पी डैश ए, अच्छा डबल पी क्यू पी डैश ए, डबल पी क्यू पी एस ए, अच्छा डबल पी क्यू पी एस ए, डबल पी क्यू पी एस ए, डबल पी क्यू पी एस ए, डबल पी, यानी एस पी ए एस डबल पी, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वीट का कोड ये है, SWEE, SWEE का कोड WSETE, उसी तरह से ड्रिंक DRINK है ना, RD आ जाएगा, ये तो ये सही गया, RD, आई यही रहेगा, KNK यही आएगा, ठीक तो है। नेक्स्ट, एल तो एल ही रखा, सही तो है यार। कितनी महिला उद्यमी भारतीय नहीं है, महिला उद्यमी भारतीय नहीं है, ये 18 तो आ गया, 17 16 इसमें भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक तो 18 ही है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट, तो मोर का कोड क्या आएगा ना, नीड मोर टाइम, मोर इधर आ गया PGS, तो जी क्यू आ रहा है, जी क्यू आ रहा है, हटाओ यार जी क्यू को, ये कैसे जाएगा, 17 यहाँ पे 27 और 46, 713, 4 2 6 1 73 जोड़ा इसमें, तो 73 इसमें जोड़ देगा तो ज़्यादा ही हो गया ना, 148 में 196 का माइनस करे तो 8 8 16, 8 में से 4 या 4 48 आ रहा है, इट मीन्स इसमें इतना जोड़ दिया, 142 में 42 जोड़ो तो 84 आ रहा है, गलत हो गया, 169 में 69 जोड़ो, गलत हो गया, 27 दूनी 54, नहीं होगा, 54 54 108, ये हो गया 208, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, वेरी का कोड ये है, वेरी का कोड VERY, ठीक है। ए का कोड क्या आएगा, VERY 14 38, 14 गया, 3 गया, इट मीन्स, रुक जाओ यार, VARY आ गया, 14 36 में क्या आएगा, 14 36 में 8 बच गया ना, 8 क्या होगा, ए का कोड, और ए का ही कोड पूछा है हमसे, तो कितने स्मार्ट लोग विनम्र है, स्मार्ट पोलाइट
एजुकेटेड, स्मार्ट लोग सिर्फ पूछा है, रुक जाओ, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ मेनी स्मार्ट पीपल आर पोलाइट, एजुकेटेड को नहीं लेके चला है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स 12 + 7 19 हो जाएगा, कितना हो गया 19 हो गया। ओके, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रखा है हमने, इसको करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, ये 3 आया 3 आया, 2 आया 2 आया, अब एक आएगा ना, अब एक आएगा ना, ये डबल हो गया, ये तो गलत हो गया, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, जा रहा है। ये भी अपना क्या होगा, गायब हो जाएगा। ये सही है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन 10th नंबर को। अच्छा, वाई एक्स पी ई फोर को क्या आएगा, पी यहाँ उठ के आ गया, ठीक है, उसी तरह से यदि फोर यहाँ आया, पी उठ के यहाँ आया, फोर यहाँ आया और पी उठ के यहाँ आ गया, फोर यहाँ आया तो फोर यहाँ आ जाएगा। एक, अरे अरे अरे, ये तीनों तो सेम ही सेम है, ये भी पी यहाँ है, ये भी पी यहाँ है, ये भी पी यहाँ। वाई वाई, चलो लास्ट वाला देख लेते हैं अपन, वाई इधर है ना, तो वाई पहला वाला उठ के इधर आ गया, उसका इधर आ गया, फिर ई उठ के इधर आया, ई इधर आ जाएगा, ई लास्ट में आ जाएगा, ई इधर आ गया। सेकंड नहीं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करेंगे अपन, ये क्वेश्चन भी छोड़ रखा था 11 नंबर, चलो ठीक है। 62 को 79 कैसे जोड़ा है, इसमें क्या कर सकते हैं, 31 जोड़ दे इसमें, नहीं, डिफरेंस कितना आ रहा है ये बताओ आप, 62, 8 80 और 9 17 आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, 98 से 119, एक तो 19 दो 21 का डिफरेंस आ रहा है ना, 19 दो 21 का डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे 14 का क्या आएगा, यहाँ क्या ही आएगा, इस 3 चौथे 9, 79 14। अच्छा इसको बाद में देखते हैं ना, बाद में देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे देख ले, 81 91, दो पंचे 10, दो नौ 18, ये हो गया 34 दूनी 68, 52 और ये 19, 99 71 से कैसे जाएगा ये। अच्छा बाद में देखेंगे इसको भी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रुद्र सेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के द्वितीय द्वितीय के पुत्र प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था, ठीक करते हैं यार। लोक गायिका पद्म 2022 में माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित किस राज्य से, नहीं पता। विकल्प केंद्र, कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है, केंद्र सरकार का विधायी अंग है, विधायी अंग है तो केंद्र न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका विधायिका ना, इट मीन्स न्यायपालिका तो लेजिस्लेशन ना, जुडिशरी तो नहीं हो गया, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका हो गया, और न्यायपालिका तो विधायी अंग हो गया ना, ठीक तो है। कौन सा तत्व उपधातु है, सिलिकॉन, लोहा, सोडियम, लोहा है, ऑक्सीजन उपधातु थोड़ी, गैस हो गया, सोडियम सिलिकॉन हो जाएगा। गणराज्य की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, गणराज्य की विशेषता, भारतीय संविधान की गणराज्य की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, ये आयरिश और ब्रिटिश, नहीं, फ्रांस हो जाएगा ना। और फ्रांस में बंधुत्व की भाषा भी ली गई, बंधुत्व भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। समाचार हॉकर का समझ स्किप करना पड़ेगा। झारखंड छत्तीसगढ़ के, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का
तो अत्यधिक चढ़ाई खनन के कारण वनों की कटाई, झारखंड और हाँ तो है अधिक सिंचाई, खाद का गहन उपयोग। झारखंड में कोयला खान है तो खान का हो सकता है, खाद का नहीं, खनन के कारण वनों की कटाई ये हो सकता है। तो महिला साक्षरता दर इससे नीचे है। 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर ये तो गलत है, ये नहीं पता हमें। 70 अच्छा ठीक है, 70 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ सबसे बड़ा जल अप्रवाह बेसिन। तो सबसे बड़ा किसका देश? अमेज़न बेसिन का दे सकते हैं, है ना? अमेज़न बेसिन का जल अपवाह बेसिन लगभग 70 लाख का होगा। मेरे हिसाब से यही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही है ना? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। मणिपुर होगा। नेक्स्ट कौन सी विशेषता एप्स पक्षी की नहीं है? इसका नहीं पता एप्स का मतलब क्या होता है। भौगोलिक परिस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किस कारण इस राज्य में रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? रेल परिवहन का विकास सिक्किम में कम हुआ है। सिक्किम दे सकते हैं। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई? हिंद स्वराज महाराज ये तो है महात्मा गांधी। गीतांजलि हाँ ये भी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये गलत है। वाई आई एम एन एथिस्ट ये तो गलत है, ये गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना। नेक्स्ट करो भाई। वह कौन सा 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? साहित्य का रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको पता होना चाहिए था। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1961, 1964, 1964। नेक्स्ट करेंगे अपन। यार इस पे तुक्काबाजी किए, देखते हैं। 2021 2021 में 15 वर्षों से अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम कहाँ थी? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए ना, बेरोजगारी दर सबसे कम गुजरात दे सकते हैं, क्योंकि गुजरात में मोदी तो भाई समझ ही सकते हो बराबर आपका क्या कर रहा है, वो प्लांट पे प्लांट लगाया जा रहा है ना। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना नहीं पता हमें। कौन सा कोशिकांग छोटे गोल अंगक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पन्न करने के ऑक्सीजन में क्रिया करता है? छोटे गोल है ना, पैरोक्सी केंद्रक रिक्तिका। वैक्यूल्स है क्या ये? वैक्यूल्स ये हो सकता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? दो अभिकारकों के बीच रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। दो उत्पादों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, दो अभिकारकों के बीच यहाँ बोल रहा है। अभिकारक इट मीन्स क्या होता है देख सकते हैं, क्या होता है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू प्रोडक्ट। दो उत्पादों के बीच नहीं यार, दो अभिकारक ही होगा, है ना। हैलोजन न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का ये स्थानांतरण होगा। अरुणाचल प्रदेश के किस लोग धर्म के लोग संघ केन त्योहार मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्या आपको बौद्ध धर्म ज्यादा मिलेगा? इस्लाम धर्म तो कम होगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू बौद्ध धर्म को लगाएंगे। संकेन त्योहार शायद। हिमाचल प्रदेश के अनुमोदित मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के किस नहीं पता। अगस्त 2021 में पीएम उज्ज्वला 2.0 का उद्देश्य क्या है? एलपीजी कितना ये तो नहीं पता हमें। एमजी म्यूजिक अवार्ड्स निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान करता है? एमजी म्यूजिक पता चलेगा। यदि बैंक की संपत्तियां देनदारियों से अधिक है तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? If assets of a bank are greater than liabilities, it will be recorded as assets और liabilities का बात कर रहा है ना। assets बढ़ा है यदि liabilities से, तो यहाँ से हम कोई भी कागज दे रहे हैं, बैंक घर का कागज दे रहे हैं, वो हो गया उनके लिए liabilities और वो मेरे लिए assets हो गया। अच्छा, तो ये कहलाएगा नेट वर्थ हो जाएगा ये तब तो। पॉजिटिव नेट वर्थ हो जाएगा ना। ऑनरेबल बलबन ने किया था, बलबन क्या किया था यार नहीं पता इसका। तो जीके में भाई ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमको जहाँ तक पता है थोड़ा करना रिस्की हो सकता है। आते हैं इंग्लिश की ओर। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस का होता है क्लस्ट्रोफोबिया।
और हिस्टोरियन टेल्स अस नाउ हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू टेल्स अस है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है टोल्ड आएगा वर्ड टू, अच्छा हैव बीन तो गया, वी आर टोल्ड बाय हिस्टोरियंस, यहाँ तक सही है, हाउ दिस दिस कंट्री हैज बीन, यहाँ पे वाज है तो हैज बीन गया, डिवाइडेड गया, वाज, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही है, बिना देरी का टिक करते हुए निकले। द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज द मेन कंपोनेंट्स होता है ना, QMPONENTS, गलत, हटाओ ये, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एंड इट वाज, देखिए क्यू से स्टार्ट ही नहीं होगा, वी कम्युनिकेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इट वाज, देखिए क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, और क्या ही बोल रहे, ओ से स्टार्ट, वी एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, यहाँ पे क्या किसका पेयर लग सकता है, सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहे, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, क्यू का आर से है, क्यू का आर से यदि पी से स्टार्ट करते हैं तो टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनलाइज्ड, रिवोल्यूशनलाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑन, नहीं ये तो गलत हो गया, आर का पी से वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, टेक्नोलॉजी हैज, आर का पी से भी गया, आर का पी से, इट मीन्स यही एक ऑप्शन बचता है, इसी को टिक करेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। द डैश एंटनी बताना, एग्जिट, हटाओ यार, खत्म करो कहानी, एग्जिट का एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं अपन, केयर है हैंग का मतलब क्या आता है, हैंगिंग क्लॉथ, ये तो कभी भी इसका सेम टू सेम मीनिंग नहीं आएगा, केयरिंग टू मच, ये केयरिंग टू मच, पुटिंग एन आउटफिट ऑफ ए हैंगर, ये भी गया, केयरिंग टू मच, केयर ए हैंग, शोइंग नो इंटरेस्ट में भी हो सकता है, शोइंग नो इंटरेस्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट करें, ये क्या है भाई, पैसिव में बनाना, द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट, द न्यू प्रोडक्ट विल बी, ये तो सही है, गया, वाज गया, विल हैव, ये भी हटाओ यार, ऑप्शन एलिमिनेट करो और आगे बनाओ यार, सही बुरा क्यों अंदर, मैकेनिकल का होता है ऑटोमेटिक, हटाओ, एल्डिंग मैनुअल हो तो मैनुअल आ जाएगा इसका आंसर ये। सरोगेट का स्पेलिंग, सरोगेट का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग, टेंटेलिस में क्या होता है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा। सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटेलिस, मतलब बिना किसी गलती का, मे भी हो सकता है, तो फॉल्टलेस हो जाएगा, गलत है यहाँ पर, रुक जाइए, एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस, टेंटलेस डूबियस ब्लॉन्ड फॉल्ट, हाँ सही तो है यार, सही है सही है सही है भाई। नेक्स्ट करते हैं अपन, मिस्टर माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज ही वाज, a short section as a, of a book, short section as of a book that leads to or explains the main part, forward, conclusion, postscript, शॉर्ट सेक्शन आपको दिया गया किसी बुक का तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफेस बोलते हैं ना, वही है शायद, फॉरवर्ड, पता नहीं क्या आएगा इसका, बाबाजी में देते हैं इसको, वर्मिनस, VERMINOUS सही है, वोमिटस भी सही है, VOMITAUS ठीक है, कोलप्सियस, VOLUPTEUS ठीक है, वेरीफिबिलिटी, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वेरीफिबिलिटी ना, ये गड़बड़ लग रहा है हमें, ये मैथ्स के लिए टाइम बचाना है भी है यार। मायरा हैज द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड दो, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आपने नाम सुना होगा ना, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, वही है, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट करते हैं अपन, चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स मीन्स हो जाता है डायलेमा, प्रॉब्लम गया, कंफ्यूजन हो सकता है, डिफिकल्ट गलत, जब भी आपका अनसेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव्स है तो डायलेमा, कंफ्यूजन मीन्स क्या होता है, कंफ्यूजन मीन्स होता है कि सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव, चॉइस बिटवीन टू सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव में आ जाएगा कंफ्यूजन, और डायलेमा में आ गया भाई आपको पता ही नहीं है दोनों में से कौन सही है, तो आप डायलेमा में हैं, दुविधा में पड़ गए, मेरे हिसाब से तो सही ये होना चाहिए। 10 AM स्टिल 10 PM, द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम है तो टू लगेगा, हटाओ यार, इतना स्टिल गया यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं अपन, टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट, स्पिल द बीन्स होता है। नेक्स्ट,
हाँ, डिस्क्लोज करना यानी सीक्रेट चीज को। द मीडिया दिस डेज कंस्ट्रक्ट्स मिसलीडिंग, सिनोनिम बताना, सिंसियर, कैंडिड, मेंडियस दे सकते, मेंडेसियस दे सकते। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडरस्ट्रक बाय द डैश ऑफ द क्वाइन, बाय द वाइट ऑफ द क्वाइन या वेट ऑफ द क्वाइन, पता नहीं इसका क्या आएगा, लेकिन तुक्काबाजी में तो जल सकता है ना, इसको लगा ही सकते हैं वाइट को। इवेल्युएट मीन्स होता है एक्सेस करना, एसेस नहीं। हाँ, मूल्यांकन करना सही तो है यार, ये मूल्यांकन करना सही है। सिनोनिम पूछा था ना, हाँ सही है। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। कुड के बाद हैड थोड़ी आएगा, कुड नॉट ओनली थोड़ी आएगा, इधर और आ जाएगा, यहाँ पे और का ऑप्शन है, इधर आ जाएगा, नो रहता तो नीदर आ जाता ना, सही है, आगे बढ़। ओके, क्या बोल रहा है कि द consequences consequences नहीं, ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक टेस्ट डिजिटल ट्रेंडिंग हैज एक्सपोज टू hazards of students disengagement and the resulting consequences of lower student performance across courses. The latest has altered the education of millions of people around the world. The new approaches and improvements in the school system are urgently required considering, ठीक है, ये सब जा रहा है नेगेटिव सेंस में ही जा रहा है यहाँ पे। Various around the world were forced to dash their studies the test in most vulnerable children test basic reading, ठीक है, ठीक है, लगा के देखते हैं ऑप्शन से, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है ना, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक स्टैग्नेशन, रुकावट, सेट ऑफ एंड टू ट्रांजिशन मीन्स परिवर्तन, आगे consequences of lower student performance across numerous courses, particular limit, numerous आ जाएगा यहाँ पे, तीसरा में द लेटेस्ट और डैश द लेटेस्ट, ये तो कोविड-19 क्या पेंडेमिक है ना, नेक्स्ट करते हैं। Departed more than 500 million students at various levels around the world were forced to dash these studies, resume, reopened, suspend, बंद कर दिया गया, suspend कर दिया गया due to pandemic COVID-19, and most vulnerable children dash basic core learning. Children was weak to begin with, face significant risk of regression. Children जिसका बेसिक कोर लर्निंग लर्निंग है ना, वो जा जाना चाहिए यहाँ पे, बीच तो नहीं आएगा, वो जाना चाहिए, ठीक है। आ, इसमें देखना पड़ेगा यार क्यों नहीं बन रहा, ये कैसे कैसे तर्क लग रहे हैं इसमें यार। 62 से 79, एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं, 98 से 119 कैसे जा रहा है ये बताओ आप। 9 7 9 8 17 6 2 8, कैसे किया जाएगा इसको, 88 64 9 9 81 और 10 दाएं के 100 11 11 121, अरे यस, ये 14 किससे आ रहा है यार, 4 चौके 16, इट मीन यहाँ पे देखो 10 से 11 8 से 9 बच्चे 25 आ जाएगा ना, यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 चौके 16 में दो कम किया, 10 10 के 100 में दो कम किया, 4 चौके 16 में दो कम किया, 25 25 में दो कम, 23। चलो भाई, ये तो डन हो गया 23। अच्छा क्वेश्चन था भाई, तगड़ा क्वेश्चन था, तगड़ा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन बचा, ये 17 नंबर का यार, गजब क्वेश्चन था ये तो। 81 से 118, अच्छा इसको हटाओ तो यहाँ पे 91 रखो, तब 118 रखते हैं, 52 से 51 रखो, फिर 68 रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे 99 से 71 रखो, फिर 104 रखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, 14 52 68, मैथ्स में आते यार, छोड़ो बाद में देखते हैं इसको। चलो 45 भागा, ठीक है करना है, यहाँ पे भागा करेंगे 15 प्लस 4a माइनस 2 प्लस 4 बराबर 1, इट मीन्स क्या हो गया, 15 4 19 में से 2 गया, 17 में से 17 आ गया, 17 में से इधर चल जाएगा -1, 17 प्लस -1 17 16 -4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। 2 है नहीं, 16 तो 4 -4 सही तो है आंसर। नेक्स्ट करते हैं 2018 निवेश 2015 के निवेश से अनुपात, 2018 निवेश हो गया भैया कितना, 65, और 2015 में निवेश कितना हो गया भैया आपका 60, 13 और ये 12 आ गया, 13 5 65 और 12 5 60, 13 12 आ गया, ठीक है।
यही ना पूछ रहा है, इतना आसान तो नहीं पूछा था यार। यदि दो वृत्तों के एक उपनिष बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9, उपनिष आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा? इट मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे, इंग्लिश देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट है, ठीक है, और इंटरनल टेंजेंट, कॉमन इंटरनल टेंजेंट और लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट, इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे यार, ए बी स्क्वायर ले ले यहाँ पे क्या, टू सर्कल इज इतना बता रहा है, इट मीन्स यहाँ से हटाओ, ये 9 का स्क्वायर यहाँ पे आता है डी स्क्वायर माइनस एक्सटर्नल है ना R1 - R2 का होल स्क्वायर, और एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट ये बता रहा है, कॉमन इंटरनल टेंजेंट इट मीन्स 25 को हटाओ यार, यहाँ पे 18 9 में 81 करो, ये भी क्या आ जाएगा भैया, डी स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर आ गया, यही तो कह रहा है। आप दोनों को घटाने पे क्या आ जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा 6 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, ये माइनस, और यहाँ पे प्लस आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ये है, प्लस आ गया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या किए थे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा यार, तो R1 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 4R1 × R2 बराबर 56 आ गया, 14, R1 × R2 बराबर क्या आ गया, 14 चौके 56, ये 14 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रेट इज ठीक है, 14 आ गया है ना। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है कि पीवाईक्यू है तो बहुत सारे बना चुके होंगे, हम लोग भी, आप लोग भी बहुत बार बना चुके होंगे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, ये एक बार में समझने लायक नहीं था ये क्वेश्चन, है ना। पी क्यू आर, पी क्यू ये आर है, ये एम है, ये ओ है, ये एन है, आपको पता है कि ये क्या चीज़ का साइन आता है, ये सर्वांग कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन आता है। पी क्यू आर हो गया आपका 82 और क्यू आर पी हो गया आपका 47, ये 51 हो गया, सबका एंगल आपका सेम ही रहेगा, डिट्टो सेम टू सेम रहेगा। एम ओ एन हो गया आपका 5y - 8, अब देखो 5y - 8 बराबर 82 है, इसको इधर ले जाओ 90 हो गया, 18 पंचे 90, इट मीन्स क्या होगा, y बराबर 18 आ गया, ठीक है, 18 डिग्री आ गया। अब बोल रहा है क्यू आर बराबर क्या आ गया, क्यू आर 24 और ओ एन बराबर दे दिया 3x + y, ये कैसे संभव है यार, ये तो डिग्री में निकला है, नहीं डिग्री में नहीं निकला है, डिग्री इसके बाद है, यहाँ पे देखिए आप गौर से देखेंगे 5y - 8 तब ऊपर में डिग्री है, y का वैल्यू आप 18 रख के यहाँ पर रखे क्या, 3x + 18 बराबर 24, इधर ले जाओ 6x बराबर 2 आ गया, x प्लस, यहाँ पे बोला x + y 18 + 2 20, 20 ही होना चाहिए यहाँ पे आंसर तब तो। 7 अंकों की संख्या का ये है, ठीक है, कौन सा अंक होगा, चलो भाई 6 2 6 8 4 स्टार और ये हैच, ये 8 और 5, 5 का मल्टीपल का नियम क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है, 0 और 5 होना चाहिए था, यदि हम लास्ट में 5 दे, 5 का यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एच का जगह यहाँ 5, 5 देंगे तो 0 क्या आएगा, 0 कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 0 तो 100% रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर यदि 5 दे दे तो 8 पंचे 40, ये भी नहीं कटेगा, हटाओ 0, 4 रखे थे यहाँ पे, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये हो सकता है, एक रखने पे क्या आएगा, 8 पंचे 40 नहीं होगा, आंसर क्या आ गया, 4 और 0 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे अपन, ये अपना है वर्क का परिमाप क्या होगा, 4 होता है 4a होता है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं इसका, ठीक है, 25 है ना, इसको क्या कर सकते हैं 16, ये दोनों का दोनों माइनस में आ जाएगा, इट मीन्स वैल्यू पुट करने से फ़ायदा नहीं है, इसको निकाल ही लेते हैं ना, 16 x² ये 16 और 25 को क्या कर सकते हो, 4 × 4 5 × 5 कर सकते हो ना, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, सही तो है, तो यहाँ पे लिखो आप क्या, 20x + 20x 40 हो गया प्लस 25, यहाँ से क्या करो, 4x कॉमन लिया तो x + 4x + 5 आ गया, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो 5 चौके 20 + 5 आ गया, ठीक है ना।
तो क्या आ गया वही आपका 4x+5 इंटू 4x+5 ये आ गया। अब ये एरिया है तो इट मीन ए स्क्वायर हो गया। ए बराबर क्या आ गया 4x+5 आ गया। अब 4a का वैल्यू निकालना है, गुना 4 से कर लो। तो क्या आ गया यहाँ पे भाई, 4 चौके 16x+5 चौके 20, यही तो आ गया 4 चौके 16x+5 चौके 20। तो 8 दूनी 16 और 2 8 20 ये आ रहा है ना, 10 दूनी 20 x आ रहा है, ये गलत हो गया। 8 3 24, 10 3 30। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 45 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा? सबसे पहले आपको वर्ग का आपको वैल्यू, वर्ग का फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू प्लस वन इंटू 2n+1, 2n+1/6 आएगा ना, 6 सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे एवरेज पूछा है तो n यहाँ लिख दिया, n कट गया, n+1 यानी 45 एक 46 आ गया, इंटू 45 90 के 91/6, 3 दूनी 3 तिया 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 3 4, 2 तिया 6, इट मीन्स 91 23 कर लिया हमने। 9 3 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, ठीक है ना, 7 दूनी 9, 3 8 दूनी 10, यहाँ पे 2 आ रहा है। डिवाइड करते हैं 3 से, अब 3 6 के 18, 2 आ गया, 3 8 24, 3 नमा 27, 2 आ गया, 3 8 24, 3 7 21, 2 आ गया, 0.66 आएगा, 697.66, 697 नहीं है, यही तो है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओके, एक आयताकार टुकड़ा का कागज का टुकड़ा है, 50 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर चौड़ा लंबा है, ठीक है। चौड़ाई के अनुदिश मान बेलन, तो भाई हाइट क्या हो गया, सबसे पहली बात, हाइट चौड़ाई का अनुदिश माना है ना, जिसके अनुदिश मानेगा ना उसको अपने हाइट ले रख लेना है, 22 हो गया। तो बेलन का आयतन, सीधी सी बात है, 11 का मल्टीपल, हम क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, 2 2 4 5 1 गलत, 3 9 5 14 में से 3 गया 11, 14 में से 3 गया 11, सही है, 2 2 4 ये तो गया, 2 1 3 8 5 13, 13 में से 3 गया 10, ये गलत, ऑप्शन हो गया सेकंड, क्या हो गया सेकंड, ऑप्शन हो गया सेकंड, सेकंड ये है ना। हाँ, 2 1 3 और 9 5 14 3, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, सही है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, एक्स वाई ये है, तो अपने को निकालना पड़ेगा ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 280 प्लस 12 दूनी 24, 240, इट मीन 24 दूनी 48, 520 हो गया है ना। रूट अंडर 520, एक्स प्लस वाई का वैल्यू ये हो गया। अब एक्स माइनस वाई का निकालने के लिए क्या आएगा, 280 में से 40 चला, 240 चला गया तो 40 आ गया, रूट अंडर 40 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई निकालना है, तो x माइनस वाई का वैल्यू रूट अंडर 40 बट्टा, सब रूट में ही है तो सबको एक जगह कर लेते हैं, 13 चौके 52, इट मीन्स क्या हो गया, 1/√13 आ गया है ना, 1/√13 विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, एक स्थिर जल में एक नाव की गति इतना, वेरी गुड, v की गति 18 है और u की गति 3 है, तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 105 दूरी किलोमीटर जाने में, देखिए 105 इधर हो गया, 18 3 21, 21 5 6 हो गया 5 घंटा, और 105 हो गया बट्टे 18 में से 3 गया, 15 6 90, 15 7 105, 7 + 5 12 घंटा लग गया ना, 12 घंटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 1/5वें के भाग के बराबर है, इट मीन्स क्या हो गया, यदि पी 5 है तो एस आई क्या हो गया, 1 हो गया, यही तो बोल रहा है। यदि ब्याज दर प्रतिशत वर्षों की संख्या का 5 गुना है, 5 गुना यही तो है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाता है, क्या? तो ब्याज दर 3% बढ़ जाता है तो इट मीन्स क्या हो गया, ब्याज दर कितना है, सबसे पहले यहाँ पे ब्याज दर निकाल ले क्या, एस आई 1 बराबर 5 गुना T/100, ये कैसे निकलेगा यार तब, 25 4, ये 4 है क्या, अच्छा इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बाद में देखेंगे। 1000 अंकित मूल्य वाली एक काश, वो भैया बोला कितनी धनराशि में देनी होगी, यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है आपको, 9 का मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है, 9/10, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 5 13, 6 4 10 5 15, 5 4 9, ये दिख रहा है, 9 4 15 4 19, 9 4 13 6 19, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया अपना थर्ड ऑप्शन, 9 का मल्टीपल होगा ना,
ये एक बढ़िया गुण है 9 के मल्टीपल का। तो पी और क्यू एक पानी की टंकी को 15 घंटा में, आर एक टंकी जो पूरी तरह से भरी हुई है आर 12 घंटे में खाली करता है। इट मीन सबका 60 ले लेता है एलसीएम, 10 के साथ 15 चौके 60 और ये 12 पंचे 60। 18 में टंकी खाली है, केवल पी और क्यू को 6 बजे खोल दिए जाते हैं और 9 बजे फिर आर को खोला जाता है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 3 घंटा का गैप है, 3 घंटा में कितना यूनिट भरेगा? 30 यूनिट भरेगा। रेस्ट कितना बचा? 30 यूनिट। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको भी खोल दिया जाता है, यानी आर निगेटिव वाला को भी खोल दिया जाता है, यानी 6 4 10 में से 5 गया 5 और 5 इधर करो तो 6 घंटा मैक्सिमम। इसके बाद 9 बजे के बाद कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा। इट मीन 9 6 15 मतलब 3 दोपहर के 3 बज जाएंगे, है ना, इसको फुल कर मतलब टंकी को फुल करने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए किस मान के लिए रेखा ये है और ये है, कोई हल नहीं बनेगा इसका, आपको पता होना चाहिए। 2/x बराबर 7k/1, एक्स नहीं 1 रखो इसको, ठीक है ना। के का वैल्यू क्या आ गया? ये 2/7 आ गया। के का वैल्यू क्या आ गया? 2/7। यही तो आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट, दो वृत्तों के केंद्र की लंबाई है, उनके बीच की है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा। अनुप्रस्थ मीन्स इट मीन्स वो प्लस वाला है, प्लस वाला प्लस। 17 289 आ गया माइनस 10 5 15 15 225। 8 आ गया आंसर। तब कोई बड़ी बात नहीं, इसमें 8 आ गया। स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत। स्कूल 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 सेकेंड वाला स्कूल 6, टोटल 814 4 18 2 20 4 24, 6 4 24। 1/4 किसका आता है? 25%। सीधी सी बात, आगे बढ़ते हैं। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाता ने अपना मतदान किया, एक्स का 85%। ठीक है, सीधी सी बात। लेकिन 2% मत अवैध हो गए, इट मीन 49, 1/50 49/50। ठीक है। सुनीता को इतना मत मिले थे जो वैध मतों का 78%, इसका 78%। 64974 ये हो गया। अब इसको काटना पड़ेगा ना, 100 × 50 × 100 बटे 85 से कटेगा, या देखना पड़ेगा भाई। इसमें और क्या दिमाग लगा सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकने के लिए क्या कर सकते हैं? 8 5 13, 3 1 4 हो गया और 9 6 36, यहाँ पे 9 हो गया, 8 7 56 और 56 6 5 11 2 हो गया। इट मीन्स यहाँ पे 9 का तो जीरो ही रख देते हैं। डिजिटल समय यदि लगाने का प्रयास किया जाए तो क्या आएगा? 4 दूनी 8 आ गया, 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, 8 तरीके 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सतह 56, 8 8 64, 6 4 10, 8 9 72, 8 2 10। नहीं यार, काटना पड़ेगा ना, काटना ही पड़ेगा। देखते हैं कैसे कटेगा। 5 है ना, 4 7, 17 5 85, 85 17, कटना तो चाहिए 17 से, देखते हैं। 17 5 85, 17 3 51, 17 3 51, 17 चौके 8 17 3 51 13, 17 7 117 8 136, 17 2 34, 17 2 34। अच्छा, अब किससे कटेगा? 5 दाएं 50, ठीक है। 7 7 49, 7 5 35, 3 32, 7 चौके 28, 7 7 42। ठीक है, 7 से काटो, 7 8 7 7 49, 7 8 56 78, 78 कट गया। इट मीन्स एक पे 3 2 5 0, ये सही है ना। तो अपन वर्ग टोटल पूछा था ना यहाँ पे, चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या पूछी थी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। यार इसमें टाइम लगेगा, इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ये है, चलो ऊपर नीचे एक हो गया, 3/5 आ गया, ठीक है ना, और ये 2/5 इधर। हाँ ये एक हो गया, ठीक है, 3 2 5, 5/5 एक में हो गया, एक आ गया, है ना। नेक्स्ट, एक सेकेंड। ठीक तो है, एक आंसर आएगा, नहीं तो इसमें दो आ जाता है यदि वो नहीं रहता, 3/5 2/5 नहीं था। ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं। सात, अच्छा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इट मीन 3/7। इससे आसान नहीं हो सकता, आप देख रहे होंगे लगातार। 5 sin थीटा 15 आ जाएगा -7 बटे 15, 5, ये भाई 5 sin थीटा आ गया, sin थीटा 3 आ गया, 5 3 15 आ गया, प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा 7 19 14 आ गया, यानी 29 आ रहा नीचे में, ये 29 29 29 सब भी है। 8/29, ये तो सही ऊपर वाला ही। क्या बोलते हो?
8/29 तो है ना, गलती नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक तो 8 से 15 सही, 8/29 सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। ओह, इसको बाद में देखेंगे। एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो मिश्रण दूध का अनुपात क्या होगा? यानी 10/16 इंटू 8/8 4 12। इट मीन्स काटो तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। और क्या कटेगा भाई? और 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 5 × 15/16 क्या आएगा? 15/16 ये आ रहा है। गलती नहीं न है? 15/16 यही आएगा। ठीक। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, इस प्रकार 10% का लाभ कमाता है। तो सीपी और एमपी का रेशियो पूछा। आपको पता होना चाहिए सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है। 100 प्लस माइनस डिस्काउंट, या हमेशा डिस्काउंट ही होता है यार, बटे 100 प्लस माइनस PYL। तो 100 माइनस डिस्काउंट इट मीन्स क्या हो गया? डिस्काउंट 80, 1110, 8/11 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? 10% का लाभ हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। यार इसको भी बाद में करेंगे। ये तो और भी हार्ड लग रहा है यार देखने में। इसको देखने हैं, इसी को देखते हैं सर। नहीं नहीं, पहले 24 को ही देखते हैं, ठीक है ना। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बकाया राशि की कुल राशि दी गई अवधि के दौरान भुगतान की गई बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत है? इट मीन भुगतान की गई बकाया राशि, अधिक समय तक बकाया राशि। ठीक है, एक सेकंड नहीं लेके आ रहा, एक सेकंड। Incoming voice call from Blooming SG. 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 हाँ हाँ जी। हाँ, इसलिए पटना में ही है। आज रात में पहुंच जाएंगे हम। हाँ आज रात में पहुंचे, कल मिलेंगे। ठीक ना। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा था यहाँ पे कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बकाया राशि, कंपनी द्वारा भुगतान की गई बकाया राशि, बोनस की राशि का कितना प्रतिशत? अच्छा, बोनस की राशि का कितना प्रतिशत? अच्छा, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो तो आप 53, 49, 48 और ये 45। 3 2 5, 3 2 5, 8 5 13, 13 3 16, 16 6 22 9 31 1 हासिल 3, 4 4 8 3 11 4 15, 4 3 12 3 15 10 25, ये डबल जीरो। अब बोनस इधर हो गया 23 21 25, ठीक है ना, 27 28, 8 7 15 5 20 21 3 24 के 4 हासिल 2, 2 4 6 8 10 12, तो 25100, 12400 का कितना परसेंट रहेगा? ये तो कट गया इधर से। और यहाँ पे क्या कर सकते हो यार? 1242510, तो सीधी सी बात है कि दो मर्त में तो कटेगा ही कटेगा ना, 12 दूनी 24, है ना। तो ये तो आ गया, पूरा पूरा काटने का जरूरत नहीं है हमें।
ये हो गया आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट ये देख लेते हैं। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था यार, ये देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है हमें। ये इसलिए लग रहा है कि एक वृत्त के तिरछट का केंद्रीय कोण क्या होगा, केंद्रीय कोण सेंटर एंगल पूछ रहा है, मतलब हाँ ठीक है। क्षेत्रफल परिमाप, ये फॉर्मूला आपका आता है ना 2r प्लस 2 पाई r थीटा बाई 160 डिग्री, ये हो गया आपका परिमाप का। और एरिया का हो जाएगा, सीधा सीधी बात है कि थीटा 2 पाई r² थीटा बाई 360, है ना। ये आता है एरिया बराबर। तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि इसमें लेंदी लग रहा है ना, इसको छोड़ते हैं अपन। मैथ्स में ये क्वेश्चन छोटा था 11। हाँ ये बनाते यार, ये तो बनना चाहिए था। किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 1/5वें भाग के बराबर, इट मीन्स क्या हो गया। ठीक तो है यार, एस वाई निकाला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 100 ये तो 1 ही है। और इसका 5 गुना है ना, 5 गुना एक, नहीं, एक सेकेंड। निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि के 1/5वें भाग के बराबर है। यदि ये पी है तो इंटरेस्ट क्या आ गया, 1 आ गया। और यदि टी टी है तो आर हो गया भैया 5t। यही तो बोल रहा है, वर्षों की संख्या का 5 गुना है वार्षिक ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर है ना। अब ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना, क्या दिक्कत हो रहा है। छः गुना 56 यदि करना चाहे, 6×3=9=10, 14×4=56, 7×8=56, 7 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए ना 100%। तो 7×6=42, 4 7×6=42, 4 ये तो कटा नहीं, 7×5=35, 6 7×9=63, 3 ये भी नहीं कटा, 7 से 7×6=42, 7 7×7=56, 7×9=63 ये भी गया, 7×6=42, 7×9=14, 7×4=28 ये कट रहा है। देखिए यदि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम ये लेके चल सकते हैं ना कि 556 यानी ये 5600 है ना, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल हमें दिख रहा है, इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बनना चाहिए ये क्वेश्चन विद डिटेल्स, लेकिन अपन इससे भी कर रहे थे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। 18 नंबर का यहाँ पे देख लेते हैं। इस वर्ष ने में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है। वृद्धि दर सबसे अधिक 18 19 15 16, 15 16 18 19, ठीक है। अपन देख लेते हैं डिफरेंस। तो 72 से 83, इट मीन्स 10 का मोटा मोटी लेके चल रहे हैं। और ये हो जाएगा भैया आपका 82 है ना, 83 है ना, 17 का ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं 13 15 का डिफरेंस ज़्यादा है ना यहाँ पे। यहाँ पे 28, ये तो होगा ही नहीं। 19 वाला तो पहले चला गया। डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है हमको, 14 वाला भी 15 वाला भी गया। अब बच गया कौन सा, 18 और 16। 18 16 में देखना पड़ेगा, ये 18 ये 16, 134.6 और 128.4, 16.2 इधर है। और यहाँ पे देखो 100.6, 83.8, 8 आ गया, 9 में से 3 गया 6, 16.8। आप बताओ कौन ज़्यादा रहेगा। 16 वाला ज़्यादा होगा। टाइम लगता है यार इसमें। एक ये क्वेश्चन छोड़े, ये क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। 7 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा बराबर 6। अच्छा
ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये किसी न किसी टर्म में तो आया हुआ है क्वेश्चन। 90 डिग्री रखने से क्या फ़ायदा है? वैल्यू पुटिंग कर ले क्या यहाँ पे? वैल्यू पुटिंग यदि 60 डिग्री रखते हैं तो 1/2 √3 तो 3/1 √3/2 √3/4 फिर √3/2 तो 4 आ गया 7/4 प्लस 5 से 15/15 7 22/4 4 नहीं ये तो नहीं आएगा 60 पर तो नहीं आ रहा है। या फिर इसको ऐसे कर ले क्या 7 cos स्क्वायर थीटा है ना सॉरी ये 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 5 7 प्लस 5 cos साइन स्क्वायर थीटा बराबर 6। अब ये दोनों बराबर हो गया ना ये 5 आ गया 5 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 6 इसको इधर ले गए तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 आ गया और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1/√2 cos थीटा बराबर 1/2 यानी थीटा बराबर 1 सेकंड आ गया भैया cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 क्या किए थे यहाँ पे गलती हो गई क्या cos थीटा बराबर 1/√2 ठीक है cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/√2 इट मीन्स क्या हो गया 1/2 1/√2 45 डिग्री बराबर ये आ रहा है। अब वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं तो ये cos 1/2 आता है √2 और एक √2 - 1 यही तो कहना चाह रहे थे हम। इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं दो में से गया एक और ये आ गया 1 प्लस √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इट मीन्स क्या हो गया 1 प्लस √2 प्लस 1 यानी √2 प्लस 2 टाइम तो लगा यार लेकिन बना तो लिए ये वाला क्वेश्चन ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ्स में छोड़ा है रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन छोड़ दिया ना इसको देखते हैं माइंड लगाते हैं कैसे क्या बन सकता है यार 21 से पहले छोटा को छोटा लिखते हैं फिर बड़ा को बड़ा लिखे क्या नहीं 21 से 31 से 38 99 71 104 52 51 68 81 91 118 अच्छा कुछ समझ में आ रहा है क्या 31 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा गुना 3 किया है 71 हो गया 29 4 33 33 या 99 बिल्कुल सही है यार और 51 से 17 या 51 ये होना चाहिए था 51 18 9 18 और 9 27 या 81 बिल्कुल सही है 52 वाला गलत 100% यार नहीं ये समझ लिया इस डिकोड कर लिया इसको ठीक है ना। तो ये हो गया इधर इधर हो गया मैथ्स में छोड़ा एक क्वेश्चन और नहीं पता इसका ज़्यादा तुक्केबाजी में जाएंगे तो फिर मुश्किल है ये चलो सही है ठीक है भाई ओवरऑल हमने लगभग लगभग सब कर लिया ना करते हैं सबमिट और देखते हैं कैसे क्या रहता है रीजनिंग जीके थोड़ा सा टफ था यार देखते हैं कैसे क्या है नहीं है 163.5 163.5 163.5 आउट ऑफ 50 में 50 है चलो भाई लेकिन समझ में आया बड़ा देर से रीजनिंग में ठीक है ना। इसके अलावा 163.5 आया है ठीक है रीजनिंग में 50 में 50 और मैथ्स में 48 में 48 मतलब 50 में 48 ये क्वेश्चन नहीं बना तो वो थोड़ा सा हमको वो हमको थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा लग रहा था ना ज़्यादा लेंदी लग रहा था और जीके में भाई जीके तो किसी का सागा नहीं होता ये तो पता है 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और ये गलत ठीक है। इंग्लिश में भी एक दो क्वेश्चन गलत हुए अपने दो क्वेश्चन इंग्लिश में गलत हुए ना तो एक बार देख लेते हैं ओवरऑल क्या एवरेज स्कोर रहा और टॉपर्स का तो 20 में 20 मतलब 200 में 200 रहेगा ही रहेगा। एक ये क्वेश्चन गलत हुआ था द ग्रुप ऑफ ट्रेवल्स बाय अंडरस्टैंडिंग बाय दैट द कॉइन यहाँ पे आता वेट ऑफ द कॉइन इट मीन्स हमको नहीं पता इसका क्या फ्रेज आता है ये समझ में नहीं आ रहा था वेट ऑफ द कॉइन द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स वर वंडर स्ट्रक बाय द वेट ऑफ द कॉइन। अच्छा ये कुछ इडियम नहीं यार ये लॉजिक था यार इसके वेट के कारण हो रहा था ठीक है देखते हैं एक बार 112 ठीक है 50 और ये 50 सेकेंड में कैसे यार कवर कर लिए इतना लोचा है भाई लोचा
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे का सेक्शन में, जीके में 43। चलो हटा, टॉपर से तुलना करना मेरे लिए बेकार है यार, तो टॉपर से यार है ही फेक, समझ में नहीं आ रहा। 47 सेकेंड में इसको डन कर लिया। चलो इससे कंपेयर कर सकते हैं, एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं अपन मैथ्स का क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। मतलब रीजनिंग में जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लगता है ना, वो क्वेश्चन यदि बन जाता है तो अंदर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं आप, सेटिस्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना। देखते हैं कैसे क्या ही है। गया परदेसी कोई रुकना था, 20% बच्चों ने सिर्फ इसे कर पाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, मेरे से भी कितना टाइम लग गया इसमें देखो, 2.5 मिनट लग गया, है ना। बहुत का तो एक ही बार में हिट कर गया होगा, लेकिन मेरे माइंड में थोड़ा लेट से आया। और देख लेते हैं, चलो ठीक है। बहुत क्वेश्चन गलत हुआ इसमें, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं, यहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट फ्रैक्शन, ठीक है, मध्य प्रदेश था इसमें। चलो मैथ्स में देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे कैसे छूटा था। ये क्वेश्चन ठीक था। 25 का 5% बच्चों ने सिर्फ इसे दिया है आंसर। मतलब क्वेश्चन का लेवल ये अच्छा था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ना, इसको सेव कर रखा है हमने। किया क्या है यार इसने, ऐसे किया है या फिर वैल्यू पुट किया? अरे यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा है यार, इसका कोई मेथड यदि इजी मेथड हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, इसका कोई शॉर्ट मेथड हो या अनदर वे हो, अनदर मीडियम हो, अनदर वे हो, जो भी हो, आप इसे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो इंग्लिश में दो क्वेश्चन गलत हुए अपने, ये गलत हो गया, पी के बाद ओ आएगा। इट मीन्स टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड every aspect of our lives and it has transformed the way we connect community। अरे यार क्यों के बाद आर तो हो रहा था, यार नहीं देख पाए ना। 18th नंबर का देख, द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, ये तो हमने देखा ही था, वेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका इस टेस्ट का ओवरव्यू, और उम्मीद करते हैं कि आपने इस टेस्ट को लगाया होगा, तो अपने मार्क्स जरूर शेयर कर दीजिएगा, शेयर योर मार्क्स, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मतलब हर मैथ्स के टेस्ट में, मैथ्स के सेक्शन में एक से दो क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग और थोड़ा सा रेगुलर ना पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से होता है। तो लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का मैथ्स का क्वेश्चन, यदि आप लोग इससे शॉर्ट बना सकते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, नहीं तो फिर हम देखेंगे फिर इसका क्या छोटा वे क्या हो सकता है, ठीक है। तो अपना इस वीडियो में बस यहीं तक है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है सो ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा। और फिलहाल जो भी अ, गलती हुई है मैथ्स में तो ठीक ही गया है, मैथ्स में कुछ फार्मूला का रिवीजन करना ज़रूरी है, रेगुलर वे में रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि पिरामिड पिछला टेस्ट में शायद पिरामिड का आया हुआ था ना, प्रिज्म का आया था, तो ये सारे फार्मूला अब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो गया इन सब का, है ना। क्योंकि ये कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, जब प्री के एग्जाम में मॉक टेस्ट में आ गया तो इसका मतलब है कि इसके रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला आपके उपलब्ध है आप याद कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा मैथ्स में, इंग्लिश में क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश का जो पीवाईक्यू सीरीज का जितना भी वर्ड्स हैं उसको एक बार देख डालते हैं अपन, ठीक है ना। नोट डाउन करके रखा है हमने, वो रानी मैम ने जो बताया था, रानी मैम, ठीक है ना, उन्हीं का वर्कअप देख रहे हैं। और ठीक है, रानी मैम का वर्कअप सही है, मतलब बिगिनर से लेके चाहे वो प्रो मैक्स का स्टूडेंट क्यों ना हो, उनके लिए रानी मैम का सही लग रहा है, इनका नोट्स और जो पढ़ाने का तरीका है मैम का बहुत गजब है।
ट्यूनिंग ज़रूर मैच करेगी। यदि आप लोग चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना तो इनमें से आप पढ़ सकते हो, है ना? और इसके बाद मैं बात करूँ इसका ग्रामर की, यदि बात करें एरर वाली बात करें तो हम गुरुकुल सर, हाँ, गुरुकुल वही आदित्य रंजन सर वाले, उनके जो मैथ्स के जो इंग्लिश के जो टीचर हैं, उनसे मैं देख रहा हूँ, उनका भी 40 डेज़ का मैराथन निकाला हुआ है और ऑलमोस्ट 30 टू 40 30 से 32 क्लास शायद शायद सर ने करा रखा है। हमने भी 1-2 क्लास कर रखा था, लेकिन अच्छा था, वो पीवाईक्यू सीरीज़ पे आधारित एरर को वो बता रहे हैं अच्छे तरीके से। तो उसको भी हल करना मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है। वो रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं, एरर में कहीं गलती है, ग्रामर यदि आपकी कमज़ोर है तो आप उन सर का 40 डेज़ का मैराथन आप देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं भी उसी को फ़ॉलो कर रहा हूँ। ठीक-ठाक भाई, जो भी टीचर है अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करा पा रहे हैं, उनको पढ़ लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है ना? तो ये सारा कुछ जानकारी आप लोगों को मैं दे दिया हूँ। यदि अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों तक हम लोग ज़रूर 2-3 घंटे में फिर एक बार मुलाकात होगी शॉर्ट्स के वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके मार्क्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।